दुनिया के इतिहास में जब भी इंसान अपनी आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रॉकेट साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पर घमंड करता है, तभी प्राचीन सभ्यताओं के कुछ ऐसे रहस्यमय आविष्कार सामने आ जाते हैं जो हमारे इस पूरे घमंड को चकनाचूर कर देते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई इंसान आज सबसे ज़्यादा विकसित है, या हमसे हज़ारों साल पहले भी कोई ऐसी सुपर एडवांस सभ्यता इस धरती पर मौजूद थी जिसने विज्ञान और तकनीक की वो ऊंचाइयां छू ली थीं जिन तक हम आज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं प्राचीन दुनिया के उन 5 सबसे रहस्यमय आविष्कारों की जिनकी तकनीक आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। ऐसे आविष्कार जो अपने समय से हज़ारों साल आगे थे और जिनका जवाब आज की साइंस के पास भी पूरी तरह नहीं है। और इस रहस्य की शुरुआत होती है दुनिया की शायद सबसे रहस्यमयी मशीन से, जिसका नाम है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। साल 1901 में ग्रीस के पास समुद्र की गहराइयों में कुछ गोताखोर एक पुराने जहाज के मलबे से एक जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा निकालते हैं। शुरुआत में सबको लगा कि ये कोई पुरानी मूर्ति का हिस्सा होगा, लेकिन जब इसे एथेंस के म्यूजियम में खोलकर देखा गया और फिर एक्सरे स्कैन किया गया तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि इसके अंदर 30 से ज़्यादा बेहद बारीक दांतेदार गियर लगे हुए थे जो किसी आधुनिक घड़ी के मैकेनिज्म से भी ज़्यादा जटिल थे। वैज्ञानिकों ने जब इसकी स्टडी की तो पता चला कि ये मशीन 2000 साल पहले सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की चाल, ग्रहण, ओलंपिक खेलों की तारीख और पूरे कैलेंडर की गणना कर सकती थी। यानी ये दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। अब सवाल ये उठता है कि आज से 2000 साल पहले जब ना माइक्रोचिप थी, न CNC मशीन, न लेज़र कटिंग, तब इतनी सटीक गियर सिस्टम वाली मशीन आखिर कैसे बनाई गई, और ये ज्ञान इंसान के पास आया कहाँ से? दूसरा रहस्यमय आविष्कार है बगदाद बैटरी, जिसे 1938 में इराक के पास खुदाई के दौरान खोजा गया था। ये एक मिट्टी का घड़ा था जिसके अंदर तांबे की शीट, लोहे की छड़ और एसिड जैसा पदार्थ मौजूद था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया तो ये बिजली पैदा करने लगी। मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले लोग इलेक्ट्रिसिटी की तकनीक जानते थे, लेकिन इसका उपयोग किस लिए किया जाता था ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल गहनों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए किया जाता था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी और भी खतरनाक ऊर्जा प्रयोग का हिस्सा थी। तीसरा रहस्यमय आविष्कार आता है दक्षिण अमेरिका से, जहां सोने से बने कुछ छोटे छोटे ऐसे मॉडल मिले जो हूबहू आज के आधुनिक जेट प्लेन जैसे दिखते हैं। इन्हें गोल्ड प्लेन कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इनका बड़ा मॉडल बनाया और विंड टनल में टेस्ट किया तो ये सच में उड़ने लगे। अब सवाल ये उठता है कि जब राइट ब्रदर्स से हज़ारों साल पहले ये मॉडल मौजूद थे तो क्या प्राचीन इंसान उड़ान की तकनीक जानता था? क्या उस समय भी आसमान में कोई उड़ने वाली मशीनें मौजूद थीं? चौथा रहस्यमय आविष्कार मिस्र की पिरामिड लाइट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पिरामिड के अंदर सैकड़ों मीटर गहरी सुरंगें और कमरे हैं जहां एकदम घुप अंधेरा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां कहीं भी मशाल या आग से पैदा हुई कालिख के निशान नहीं मिले हैं, जबकि बिना रोशनी के इतना विशाल निर्माण कार्य असंभव है। ऊपर से डंडेरा मंदिर में बनी आकृतियों में ऐसे बल्ब जैसे उपकरण दिखाई देते हैं जिनके अंदर सांप जैसी आकृति बनी हुई है, और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी प्राचीन इलेक्ट्रिक लाइट का चित्रण हो सकता है। पांचवा रहस्यमय आविष्कार है रोमन कंक्रीट। आज से 2000 साल पहले रोमन सभ्यता ने ऐसे पुल, बंदरगाह और विशाल इमारतें बनाई थीं जो आज भी समुद्र के खारे पानी में पूरी मजबूती से खड़ी हैं, जबकि आज का आधुनिक सीमेंट 50-100 साल में ही कमज़ोर पड़ने लगता है। वैज्ञानिकों ने जब रोमन कंक्रीट की जांच की तो पता चला कि उसमें ज्वालामुखी की राख और समुद्री पानी के खनिजों का ऐसा अनोखा मिश्रण था जो समय के साथ और भी मजबूत होता चला जाता है। यानी ये खुद को रिपेयर करने वाली कंक्रीट थी। छठा रहस्यमय आविष्कार है प्राचीन सर्जरी टेक्नोलॉजी। आज से 10,000 साल पहले इंसान ट्रिपिनेशन नाम की एक खतरनाक सर्जरी करता था, जिसमें खोपड़ी में छेद करके अंदर की बीमारियों का इलाज किया जाता था। कई ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें सर्जरी के बाद हड्डियां दोबारा जुड़ गई थीं। यानी उस समय भी डॉक्टरों के पास न सिर्फ सर्जरी का ज्ञान था बल्कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने की तकनीक भी थी। सातवां रहस्यमय आविष्कार है भारत की वुड स्टील से बनी दमिश्क तलवारें, जो इतनी मजबूत और धारदार थीं कि एक बार में मोटे लोहे तक को काट देती थीं। जब आधुनिक माइक्रोस्कोप से इन तलवारों की जांच की गई तो उनमें नैनो कार्बन ट्यूब्स पाए गए, जो आज की नैनो टेक्नोलॉजी का आधार है। सवाल यह है कि जब आज नैनो टेक्नोलॉजी को विज्ञान की सबसे बड़ी खोज माना जाता है तो हज़ारों साल पहले ये धातु कैसे बनाई गई?